गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार लाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 10 मई 2026 संडे, और संडे को हम पूरा वीकली जितना भी करंट अफेयर है उसे कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक SSC, CGL, CHSL, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, UPP कांस्टेबल, जितने भी ऑल स्टेट्स एग्जाम है उन सबको कवर करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, 1 मई 2026 में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस हैं चीन ने, ऑप्शन बी है डेनमार्क ने, ऑप्शन सी है फ्रांस ने, और ऑप्शन डी है भारत ने। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। थॉमस कप 2026 का जो 12वां खिताब है वो किसने जीता है? चीन ने जीता है। तो इससे रिलेटेड 3 पूछा। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित। और पूछा जाए कि थॉमस कप का ये कौन सा संस्करण था, तो 12वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। थर्ड वन ये है, भारत की इसमें स्थिति क्या रही है? तो भारत कांस्य पदक जीता है, यानी तीसरे स्थान पर रहा, और जबकि चीन ने अपने नाम किया है ये खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप 2026 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? आपके ऑप्शन है, पूछ जा रहा है कि आयोजन इसका कहाँ हुआ, किस देश में हुआ। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी है भारत। का जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। थॉमस कप जो कि संबंधित है बैडमिंटन से, और बैडमिंटन से संबंधित इस कप को जीतने वाला कौन था, विजेता कौन है 12वें संस्करण का? भारत, चीन है। भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा, यानी कांस्य पदक जीता भारत ने, और इसका आयोजन है वो डेनमार्क। भारत ने कांस्य पदक जीता। ये इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं T रविशंकर, ऑप्शन बी है स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन सी है रोहित जैन, और ऑप्शन डी है MD पात्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है रोहित जैन। रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। आपको बता दूं कि मई 2026 में मिस्टर रोहित जैन को RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। बता दूं कि RBI का गठन यंग हिल्टन जो कमीशन से 1935 में किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड RBI से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका किस राज्य का बना है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा ये एग्जाम में। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका बना है। बता दूं, सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जहां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित कार्य किया जाएगा। जैविक राज्य भी है, यानी ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो भी सिक्किम है। तो याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट फैक्ट। बता दूं, केरल का नया नाम केरलम होगा। केरल ने ही बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने का, पहली बार बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है वो केरल राज्य ने ही किया है। नया नाम उसका केरलम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVX-2 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर, और ऑप्शन डी है मालदीव। इसका जो राइट आंसर है वो है कंबोडिया। जो CVX-2 है वो भारत और कंबोडिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। CVX का दूसरा संस्करण भारत और कंबोडिया के बीच कहाँ पे हुआ है पूछा जाए तो कामोंग स्पियो प्रांत में किया गया है। कंबोडिया के ही कामोंग स्पियो नामक स्थान पर किया गया है। तो ये याद रखें, CVX डायरेक्ट याद रखिए, भारत और कंबोडिया के बीच किया गया ये अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVX-2 अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किस रेजिमेंट ने किया है? यानी भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में जो CVX-2 है उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? आपके ऑप्शंस हैं राजपूताना राइफल्स ने, ऑप्शन बी सिख रेजिमेंट ने, ऑप्शन सी है मराठा लाइट इन्फेंट्री ने, और ऑप्शन डी है गोरखा राइफल्स ने। इसका जो राइट आंसर है वो है मराठा लाइट इन्फेंट्री ने CVX-2 अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको बता दूं कि जो CVX है, ये CVX-2 वो किस किस के बीच है? इंडिया और
कंबोडिया के मध्य किया गया है। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। और पूछा जाए कि इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 18वां और सबसे नया रेलवे जोन कौन सा बना है? सबसे नया पूछ रहा है और जो 18वां जोन हाल ही में बना है, उसका ऑप्शन है उत्तर पूर्वी रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन डी है दक्षिण तटीय रेलवे। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण तटीय रेलवे। भारत का 18वां और सबसे नया रेलवे जोन बना है। यह रेलवे जोन जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के यानी विशाखापट्टनम में है। तो याद रखिएगा, ये विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय रहेगा। भारत का सबसे नया है 18वां। प्लीज याद रखने योग्य है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 8 मई को, ऑप्शन बी 9 मई को, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी है 3 मई। का जो राइट आंसर है वो है प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम बहुत ही इंपोर्टेंट है। थीम याद रखें, थीम है मानवता में एकता, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या यानी मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपके ऑप्शन हैं 36, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है 40। इसका जो राइट आंसर है वो है 38। यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या पहले 34 होती थी, अब उसे बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत 4 नए न्यायाधीश बढ़ाए गए हैं। अब उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 30 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने का गौरव किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने का किसको गौरव प्राप्त हुआ? आपको बता दूं कि स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी अगर कोई बनती है तो इसका प्रथम लक्ष्य है कि उसका 1 बिलियन का उसका होना चाहिए समावेश, उसमें इतने का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $1 बिलियन का, तब वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगी। तो भारत की ऐसी कौन सी कंपनी बनी है स्पेस टेक? आपके ऑप्शंस हैं एग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी है पिक्सेल, ऑप्शन सी है बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस और ऑप्शन डी है स्काई रूट एयरोस्पेस। का जो राइट आंसर है वो है स्काई रूट एयरोस्पेस। आपको बता दूं कि स्काई रूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ऑप्शन बी है मार्च और सितंबर, ऑप्शन सी है अप्रैल और नवंबर और ऑप्शन डी है जून और दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है मई और अक्टूबर। यह दिवस प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये 9 मई को सेलिब्रेट किया गया है, ये याद रखें आप। और अक्टूबर में भी दूसरे शनिवार को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ओबेर कप 2026 का खिताब जीता है? ये ओबेर कप है और ये भी बैडमिंटन से संबंधित कप है। आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है थाईलैंड। का जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने ओबेर कप जीता है, जबकि थॉमस कप पूछा जाए तो थॉमस कप के विजेता थे चीन और भारत थॉमस कप में तीसरे स्थान पर रहा था। इसका पूछा जाए आयोजन कहाँ हुआ है तो आयोजन डेनमार्क में हुआ है। थॉमस कप और ओबेर कप दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित कप हैं और थॉमस कप मेंस के लिए है कि ओबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी भारत ने और ऑप्शन डी है अमेरिका ने। आपके इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने जो होर्मुज में जो ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद जो स्थिति बनी हुई है तो उसमें कुछ जहाज रोके गए, उनको सिक्योर निकालने के लिए जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है वो अमेरिका ने शुरू किया है, ये याद रखें आप। आपको बता दूं होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के मध्य है, याद रखें। ये क्वेश्चन भी अगर आ जाता है बिल्कुल इसे करके आए कि होर्मुज जो जल डमरू मध्य है वो ईरान और ओमान के मध्य है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
साइबर धोखाधड़ी पर रिपोर्ट के लिए किन भारतीय पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? यानी किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है सुपर्णा शर्मा और R.K. आनंद, ऑप्शन बी है रवीश कुमार और वर्षा दत्त, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ वरदारजन और राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन डी है नताली कोबिको और R.K. आनंद। इसका जो राइट आंसर है वो है सुपर्णा शर्मा और R.K. आनंद को पत्रकारों का जो प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये याद रखें। इन्हें किसके लिए दिया गया? ये पुरस्कार इन्हें डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2026 में किस पार्टी ने सर्वाधिक 108 सीट जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है DMK, ऑप्शन बी TVK, ऑप्शन सी है AIADMK और ऑप्शन डी है INC। इसका जो राइट आंसर है वो है TVK, यानी एक टॉलीवुड अभिनेता है, साउथ के एक्टर हैं, अभिनेता थलपति विजय की पार्टी उन्होंने बनाई अपनी तमिलगा बिट्टी कडनम, जिसमें 234 सीट में से उन्होंने सबसे ज्यादा 108 सीट जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। फर्स्ट टाइम ही इतना सब कुछ किया उन्होंने और एक प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। वर्तमान में आज का अपडेट बताऊं तो वो अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं थलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है प्रसून जोशी को, ऑप्शन बी अनुपम खेर को, ऑप्शन सी है शशि शेखर वेम्पति को, ऑप्शन डी है परेश रावल को। इसका जो राइट आंसर है वो है ये केंद्रीय फिल्म जो प्रमाणन बोर्ड है CBFC का जो नया अध्यक्ष है वो शशि शेखर वेम्पति को बनाया गया है। आपको बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म है CBFC का वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में के अनुसार दुनिया का शीर्ष प्रेषण रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं भारत है, ऑप्शन बी मैक्सिको है, ऑप्शन सी फिलीपींस है और ऑप्शन डी चीन है। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत दुनिया का शीर्ष प्रेषण यानी प्राप्तकर्ता यानी विश्व प्रवासन रिपोर्ट में शीर्ष पर आया भारत है। इसके बाद मैक्सिको और फिलीपींस का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 2 जून 2026 को पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन बेंगलोर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भोपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहा है वो दिल्ली में भारत के मंडपम में किया जाएगा, भारत मंडपम में। और इसकी जो थीम है वो है सेव बिग कैट सेव ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन प्रगति पोर्टल, ऑप्शन बी है ई गवर्नेंस पोर्टल, ऑप्शन सी है CPO पोर्टल और ऑप्शन डी है सुशासन पोर्टल। इसका जो राइट आंसर है वो है CPO पोर्टल नीति आयोग के द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस के लिए लॉन्च किया गया है। इसका सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर जो पोर्टल को नीति आयोग की ऑपरेट करेगा, जबकि नीति आयोग की अभी CEO है वो निधि छिब्बर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो है अशोक कुमार लाहिरी, जो कि राजस्थान से सांसद हैं। तो याद रखें ये सारा रिपोर्ट। बाकी नीति आयोग के बारे में आपको बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी हैं, इसके CEO हैं वो निधि छिब्बर जी हैं। बता दूं नीति आयोग इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ये भारत का थिंक टैंक पॉलिसी है, यानी भारत की पॉलिसीज के बारे में बात करेगा, उसकी पॉलिसीज बनाएगा बेहतर निर्माण के लिए। नीति का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग से रिलेटेड सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा महानियंत्रक के रूप में 2026 में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं विश्वजीत सहाय ने, ऑप्शन बी है संजय अरोड़ा ने, ऑप्शन सी है रवि के और ऑप्शन डी है अनुग्रह नारायण दास ने। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुग्रह नारायण दास को नया रक्षा नियंत्रक बनाया गया। कंट्रोलर, इसका जो फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके नए रक्षा महानियंत्रक जो बनाए गए हैं वो अनुग्रह नारायण दास को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक
क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखें। आपके ऑप्शन है 150 ऑप्शन बी 157, ऑप्शन सी 161 और ऑप्शन डी 142। इसका जो राइट आंसर है वो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है वो 157 है। ये कितने देशों में से है? 180 देशों में से 157वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। आपको बता दूं कि 2025 में ये रैंक 151 थी। 2026 में 6 स्थान की गिरावट के साथ अब 157वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को पेश करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इससे रिलेटेड 4 से 5 फैक्ट हमें मिल गए हैं। पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 157। पूछा जाए 25 में रैंक क्या थी? 151। पूछा जाए कुल कितने देशों से है? 180 देशों में से 157वीं रैंक है। इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी की जाती है। आपको बता दूं कि इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो नॉर्वे टॉप स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी प्रसून जोशी और ऑप्शन डी है गौरव द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये अपने आप में बहुत ही उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल कोयला बैटरी विकसित की है? आपके ऑप्शन अमेरिका ने, ऑप्शन बी है जापान ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी है चीन ने। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल जो कोयला बैटरी है उसे विकसित कर लिया है। बता दूं कि चीन की राजधानी बीजिंग है, वहाँ की मुद्रा है वो रेमेनबी या युवान है, युवान जो भी आप दोनों में से एक है। वैसे रेमेनबी अभी है। चीन में सफलतापूर्वक इस शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली कोयला बैटरी का विकास किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहां से किया है? ऑप्शन है रायगढ़ उड़ीसा से, ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी रांची झारखंड से, ऑप्शन डी है वाराणसी से। तो जो राइट आंसर है वो है रायगढ़ उड़ीसा से ये शुरू किया गया है 4था संस्करण। आपको बता दूंगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सपना था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उसी का अभी हर गांव को सिटी से जोड़ने के लिए, नगर से जोड़ने के लिए ये 4था संस्करण है, उसका जो उद्घाटन किया है, उसका जो शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और कहां से किया है? तो रायगढ़ उड़ीसा से किया है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खारियल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खारियल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है असम ने, ऑप्शन बी त्रिपुरा ने, ऑप्शन सी मिजोरम ने, ऑप्शन डी है मणिपुर ने। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम ने खारियल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और यह नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी वो भी घोषित किया है। तो पूछा जाए भारत की जिंजर कैपिटल कौन है? तो मिजोरम है। इसे किसने घोषित किया है? तो नीति आयोग ने किया, जबकि खारियल मोबाइल ऐप लॉन्च भी मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात में पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात में भारत के पहले बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किया है, याद रखें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी आई ने अपने मिशन दृष्टि उपग्रह किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस से टैक्स से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फॉल्कन 9 से, ऑप्शन बी है PSLV C58 से, LVM 3 से या लॉन्ग मार्च 6 से। इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्कन 9 से गैलेक्सी ने अपना मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया है फॉल्कन 9 रॉकेट से। गैलेक्सी दुनिया का पहला ऑप्टो सोर्स सैटेलाइट स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पर? आपके ऑप्शन मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन सी है कोचीन बंदरगाह और ऑप्शन डी है पारादीप बंदरगाह। इसका जो राइट आंसर है वो है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह पर भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह पर यह संयंत्र स्थापित हो रहा है, जो प्रोसफिस जूलीफ्लोरा नामक खरपतवार का उपयोग करेगा। यानी प्रयोग किसका करेगा? तो प्रयोग करेगा ये प्रोसफिस जूलीफ्लोरा का, जो एक खरपतवार है उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि ऑप्शन है वी.के. सारस्वत और रमेश चंद, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया और परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम और सुमन बेरी, और ऑप्शन डी है आर. बाल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम खानिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आर. बाल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम ओनिया को नियुक्त किया गया है पूर्णकालिक सदस्य। डॉक्टर जोराम आनिया और आर. सुब्रमण्यम इसमें शामिल हुए हैं, जो 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं नीति आयोग। नीति आयोग का पूछा जाए सीईओ कौन है, तो वर्तमान सीईओ निधि छिब्बर है। जबकि पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार लाहिरी है। और पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है? आर. बाल सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आनिया को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष की आयु में पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाले ईशांक किस राज्य से हैं? आपके ऑप्शन है झारखंड से हैं, ऑप्शन बी है बिहार से हैं, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश से और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश से हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है जो ईशांक सिंह है वो झारखंड से हैं। इन्होंने जो पाक जलडमरू मध्य है उसे श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बाद में पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य है, तो याद रखिएगा इसे। और इसे विश्व रिकॉर्ड बना दिया 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करके ईशांक सिंह ने, जिनका संबंध झारखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? आपके ऑप्शन है सूरत गुजरात में, ऑप्शन बी हजारीबाग झारखंड में, ऑप्शन सी कोची केरल में और ऑप्शन डी है तटीय आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका हजारीबाग झारखंड। भारत का पहला मोती पालन केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पर है? हजारीबाग झारखंड में है। आपको बता दूं कि भारत का पहला पर्ल फार्मिंग सेंटर झारखंड के हजारीबाग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी जैनिक सिनर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसका जो राइट आंसर है वो है जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन कप पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। आपको बता दूं कि मैड्रिड ये स्पेन में खेल हुआ है और उसमें जैनिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी उन्होंने जीत लिया। इटली की राजधानी रोम है और रोम में ही FAO का मुख्यालय है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस स्टार हैं। टेनिस से संबंधित ये कप है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के टेनिस स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक ने, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन है? मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु अब भारत का शीर्ष समुद्री मछली पालन उत्पादक राज्य बना है। इसने 6.85 लाख टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है, जबकि गुजरात दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर है। यानी केरल तीसरे स्थान पर है, तमिलनाडु फर्स्ट पे है और गुजरात द्वितीय स्थान पर है। याद रखें ये समुद्री मछली उत्पादक राज्य में ये रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है आर माधवन, ऑप्शन बी है CB अनंत कृष्णन, ऑप्शन सी रवि के और ऑप्शन डी है संजीव पुरी। इसका जो राइट आंसर है वो रवि के को हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 22वां CMD या फिर मुख्य प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम या नियम 2026 को किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? आपके ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी कानून एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026 का जो नियम है उसे गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। आपको बता दूं कि नागरिकता भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इसका याद रखिएगा नागरिकता के बारे में। भारत में एकल नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है बेंगलोर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। यह आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए C-DOT द्वारा विकसित एक नई प्रणाली है। आपदाओं के समय जैसे भूकंप आता है, कुछ भी आ रहा है, उसके लिए है किया गया है। किस राज्य ने पवित्र उपवन के संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल ने पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बता दूं केरल सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण और पवित्र उपवनों के क्षरण को रोकने के लिए यह पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICU मरीज के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइट MRI सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ऑप्शन बी PGI चंडीगढ़, ऑप्शन सी है अपोलो हॉस्पिटल और ऑप्शन डी है एम्स नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है एम्स नई दिल्ली ने भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइट MRI सिस्टम लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बच्चों में जो डिसेबिलिटीज आ जाती है उसमें कितने टाइप की 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है प्रशस्त 2.2, ऑप्शन बी समर्थ 2.2, ऑप्शन सी है सौगम्य 2.2 और ऑप्शन डी है निदान 2.2। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रशस्त 2.2। एक ऐप है जो स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज की पहचान करी। शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों की डिजिटल पहचान करना है। नेक्स्ट, कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है 4500 करोड़, ऑप्शन बी है 5050 करोड़, ऑप्शन सी है 5659.22 करोड़ और ऑप्शन डी है 6000 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है 5659.22 करोड़ राशि को मंजूरी दी गई है। यह इस मिशन का जो लक्ष्य है वो जो है 2030 से 31 तक भारत में कपास उत्पादन को 498 लाख गांठ टन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी अनिल अंबानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी है कुमार मंगलम बिड़ला। इसका जो राइट आंसर है वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो कुमार मंगलम बिड़ला को बनाया गया है। कुमार मंगलम बिड़ला आइडिया और वोडाफोन के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है आपका मुंबई में, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में। जो दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 किया जाएगा वो नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट, NCRB की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आत्महत्या दर किस शहर में दर्ज की गई हैं? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु में जो NCRB की क्राइम रिपोर्ट आई है 2024 को, उसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या का मामला है वो बेंगलोर में देखा गया है। इस रिपोर्ट के अंदर बेंगलोर सबसे अधिक आत्महत्या देखी गई है बेंगलोर में, जबकि साइबर अपराधों में 17.9% की वृद्धि हुई है साइबर धोखाधड़ी में।
इतनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसे लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्वस्थ भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है जेपी नड्डा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। इसका जो राइट आंसर है वो जेपी नड्डा ने, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यात्रा के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम को पीएम मोदी ने मुरादाबाद का कौन सा उत्पाद भेंट किया है? आपके ऑप्शन लकड़ी का हस्तशिल्प, ऑप्शन बी है पीतल का बोधि वृक्ष, ऑप्शन सी है कांच की कलाकृति और ऑप्शन डी है रेशमी वस्त्र। इसका जो राइट आंसर है वो है पीतल का बोधि वृक्ष दिया है। आपको बता दूं कि मुरादाबाद पीतल नगरी है, पीतल नगरी है तो पीतल से संबंधित कुछ दिया जाएगा, तो पीतल का बोधि वृक्ष दिया गया है वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम। किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। उन्हें नमो 108 कमल, वाराणसी का रेशमी वस्त्र और मुरादाबाद का पीतल निर्मित बोधि वृक्ष उपहार दिया गया है। पूछा जाएगा और क्या दिया गया इसके अलावा, तो नमो 108 कमल भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा की तीसरी संयुक्त बैठक, आपका ऑप्शन टोक्यो, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत मंडपम और ऑप्शन डी है गांधीनगर। इसका राइट आंसर है वो नई दिल्ली भारत मंडपम में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा की तीसरी संयुक्त समिति की बैठक की गई है। इसमें जो भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और जापान के मंत्री किमी अनोडा की अध्यक्षता में हुई है। भारत की तरफ से पूछा जाए कौन है, तो जेपी नड्डा जी आए हैं और जबकि जापान से किमी ओनोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा वित्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपके ऑप्शन है विश्वजीत शाह ने, ऑप्शन बी अरमाने गिरधर, ऑप्शन सी है टीबी सोमनाथन और ऑप्शन डी है अजय कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वजीत शाह को रक्षा मंत्रालय में रक्षा वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है फिनलैंड। का जो राइट आंसर है वो है नॉर्वे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है वो नॉर्वे में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन नॉर्वे में होगा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई और ऑप्शन डी है 4 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया है वो 3 मई को किया गया है। इस बार भारत की रैंक है वो 157 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण के लिए किस भारतीय महिला को विटले पुरस्कार 2026 मिला है? विटले पुरस्कार 2026 से किससे मिला है? आपके ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन को, ऑप्शन बी परवीन शेख को, ऑप्शन सी सुनीता नारायण को और ऑप्शन डी है बरखा सुब्बा को। इसका जो राइट आंसर है वो है बरखा सुब्बा को दिया गया है विटले पुरस्कार 2026। आपको बता दूं दार्जिलिंग क्षेत्र में हिमालयन सैलामेंडर को बचाने के लिए बरखा सुब्बा को, इंडियन स्कीमर पर्ची के लिए परवीन शेख को दिया गया है। यह ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। पूछा जाए कि बरखा सुब्बा को किसके लिए दिया गया है, तो इन्हें दिया गया हिमालयन सैलामेंडर को बचाने के लिए। हिमालय जो सैलामेंडर है उसे बचाने के लिए किसको दिया गया है? बरखा सुब्बा को। लेकिन पूछा इंडियन स्कीमर पक्षी को बचाने के लिए किसको दिया गया? परवीन शेख को दिया गया। और विटले जो अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। याद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईपीएफओ ने निष्क्रिय ईपीएफ खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ई निधि, ऑप्शन बी ई प्राप्ति, ऑप्शन सी है ई खाता और ऑप्शन डी है ई ट्रैक। इसका जो राइट आंसर है वो है ई प्राप्ति। ईपीएफओ ने जो निष्क्रिय ईपीएफ खातों को खोजने के लिए ट्रैक करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है वो है ई प्राप्ति। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पुराने इनएक्टिव अकाउंट्स को लॉकेट करने के लिए ई प्राप्ति जो पोर्टल है वो लॉन्च किया
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को किस देश ने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं रूस ने, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन सी है चीन ने, ऑप्शन डी है ईरान ने। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 से लॉन्च किया है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा और आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इसकी एज इट इज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेट करेगा मुझे आगे और बढ़िया कंटेंट बनाने में। थैंक यू, बने रहें हमारे साथ।